ये जो किताब है ना आज तक की, ये किताब बहुत इम्पोर्टेंट किताब है भाई लोग। यकीन मानिए इतनी इम्पोर्टेंट किताब है कि ये उन 5 किताबों को क्या कर देगी, कवर कर देगी ये वाली एक किताब। क्या तो यकीन मानूंगा कि आपको ये सुनने पे बहुत ज्यादा परमेश्वर जो है वो बरकत देगा। और हमारी टोटल 5 किताबें कवर कर देंगी आज के इस टॉपिक के साथ ही। 5 किताबें कवर हो जाएंगी। अच्छा, ये जो आप डॉट्स बता रहे हैं ना अभी, इनका ये सिस्टम है कि आपने क्या करना है कि अब आपको और मजीद नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। यानी कि एस्तर की किताब पर बना लिए, जक्रिया की किताब पर बना लिए, हिज्जी की किताब पर बना लिए। अब आप क्या करेंगे, इन्हीं नोट्स के अंदर अमेंडमेंट करते चले जाएंगे। जो चीज आपको नहीं मिलेगी ना, आप उसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ। क्योंकि ये नोट्स भी आपके पास होंगे और नई कुछ चीजें जो आपको या परमेश्वर आपसे कलाम करता है वो आप क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। तो आपका नॉलेज जो है वो बढ़ता चला जाएगा इसके मुताबिक। ठीक है जी। तो अच्छा, ये आस्तर की किताब जो है ना, ये एक ऐसी लड़की के बारे में बताती है कहानी, जो बिनियामीनी खानदान से ताल्लुक रखती थी। यानी बिनियामीनी फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसका बाप जो था वो मर जाता है। ठीक है, उसका फादर जो होता है वो मर जाता है। और क्या होता है, ये उस टाइम बाबल की गुलामी में होते हैं उस टाइम पर। और अब क्या हो रहा है कि अब ये शाह फारस आकर इन्हें आजाद कर देता है, यहूदियों को। तो होती है बिनियामीनी है, लेकिन इसका जो कजन ब्रदर या कजन अंकल जो होता है ना, मर्द की, वो इसे पालता है। क्योंकि इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है बचपन में ही। यानी कि इसके बचपन में ही इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। तो वो फिर क्या होता है कि मर्द की इसे पालता है। और फिर क्या होता है कि वो फारिस बादशाह की मलका बन गई। और उसने किस तरह फारिस पर सल्तनत की और यहूदी कौम के कत्ल के हुक्म को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। तो जैसे हीरोइंस होती हैं, तो ये ओरिजिनल में एक हीरोइन थी। ठीक है, ये एक ओरिजिनल में हीरोइन थी कि हम तो सिर्फ फिल्मों में देखते हैं ना हीरोइन। ये ओरिजिनल वाली हीरोइन थी। खूबसूरत भी थी, पावर में भी थी। ठीक है। और क्या था, परमेश्वर ने इसे चुना और क्या किया, बरकत दी और अपने में बढ़ाया। ठीक है जी। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका। ये इंट्रोडक्शन है इसका, सिंपल सा। तो जो स्पेशल मैसेज है ना इसके अंदर, स्पेशल मैसेज जो है, स्पेशल मैसेज से आगे एक कदम जाने से बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आपने क्या करना है, आस्तर की किताब को पढ़ना है। और इसमें से लफ्ज जो है परमेश्वर या यहोवा फाइंड करना है आपने। ये आपकी ड्यूटी है। ये क्या करना है आपने, आपने इस लफ्ज को फाइंड करना है, परमेश्वर के लफ्ज को या यहोवा के लफ्ज को। आपने क्या करना है, आस्तर की किताब से फाइंड करना है। तो देखते हैं कल कौन जवाब देता है इस चीज का। तो ये एक छोटी सी आपके लिए एक वो है, क्या कहते हैं, वर्क होगा, होमवर्क होगा आपके लिए। इसी बहाने में आप किताब भी पढ़ लेंगे साथ में। तो ये होमवर्क होगा, आपने लफ्ज परमेश्वर ढूंढना है हर सफे में से, या पहले 5 किताबों में से, या पहली 10 चैप्टर हैं टोटल, आप एक दिन में पढ़ सकते हैं पूरी किताब को। तो इस किताब में जो स्पेशल मैसेज है ना, वो ये है कि खुदा का नजर ना आना, खुदा का नजर ना आना ये नहीं साबित करता कि खुदा वहां पर मौजूद नहीं है।
अब खुदा नजर नहीं आता किसी को भी चले, तो इसका क्या मतलब है कि खुदा मौजूद नहीं है? वहां पर खुदा मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर खुदा नजर तो नहीं आ रहा आस्तर वगैरह को, लेकिन क्या मामला है, यहाँ पर खुदा की एब्सेंस नहीं है, खुदा जी। मौजूद है वहां पर। और उसके बाद जो है, इस किताब की जो फीचर्स हमें मिलते हैं, ठीक है, फीचर्स क्या मिलते हैं हमें, कि ये फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं ना, जो फेमिनिस्ट के बारे में सोचते हैं, उनको सुनाने के लिए आउट क्लास किस्म की बुक है। वो क्या कहते हैं, औरत राज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। भाई ये किताब देखो, खुदा ने कैसा मलका आस्तर को यूज किया, ये इन लोगों को सुनाने के लिए आउट क्लास किताब, कि परमेश्वर या हवा के सामने औरत और मर्द के दरमियान कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर जिससे चाहता है उससे काम लेता है। परमेश्वर की नजर में क्या है, परमेश्वर की नजर में मर्द और औरत नहीं है, परमेश्वर की नजर में क्या होंगे, फरिश्तों की मानद होंगे सभी। तो यही चीज जो है आस्तर की किताब में हमें नजर आती है, कि मर्द हो या औरत, परमेश्वर ने काम लेना है अपना, और खुदा इंसान से काम लेना जानता है। आस्तर की पोजीशन बहुत अच्छी थी और इसने अपनी पोजीशन को बहुत अच्छे से यूज किया, ठीक है। इसकी जो पोजीशन थी मलका की, इसने क्या किया, इसने उस पोजीशन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। और यूटिलाइज करने से क्या हुआ, यहूदी लोगों की जान बच गई। और दूसरी बात लिख लीजिए कि ये पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की मलका थी, ठीक है, पूरी दुनिया की ये मलका थी। वो कैसे, कि इंडिया से लेकर इथोपिया तक उन लोगों का, जो लोग उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, जो स्कॉलर्स उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, जो साइंटिस्ट उस टाइम पर एग्जिस्ट करते थे, उनका सिर्फ यही मानना था बिफोर क्राइस्ट 500 के करीब, कि दुनिया जो है वो सिर्फ इंडिया से इथोपिया तक ही है, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। तो जब इंडिया से इथोपिया तक सारे स्कॉलर्स का मानना था कि यहां तक ही दुनिया है, तो फिर क्या होना था कि जब ये मलका बनी होगी, तो ये तो फिर पूरी दुनिया की मलका बनी होगी, क्योंकि जो इसका हस्बैंड था, एक्सूरियस जो था, वो वो इंडिया से इथोपिया तक का बादशाह बन गया था। तो इससे क्या साबित हुई चीज, कि जब उस टाइम के स्कॉलर्स का ये मानना था, साइंटिस्ट का ये मानना था, ठीक है, कि भाई दुनिया जो है वो इंडिया से इथोपिया तक है, तो इसका जो हस्बैंड होगा, सूर्यस बादशाह जो था, वो पूरी दुनिया का बादशाह फिर हुआ, और ये क्या हुई, पूरी दुनिया की मलका हुई आस्तर। एक बाइबल का स्टूडेंट होते हुए ये किताब आपके लिए इतनी अच्छी साबित हो सकती है, इतनी जबरदस्ती आपके लिए साबित हो सकती है, कि आप लोग ये जान सकते हैं इस किताब से कि खुदा पर कैसे ईमान की बुनियाद जो है वो डाली जा सकती है। परमेश्वर पर आपने जो नींव रखनी है ईमान की, बिलीव की, वो कैसे आपने डालनी है। और ये किताब आपको बताएगी कि कैसे आपने बिलीव की, फेथ की, आपने क्या करनी है, नींव डालनी है परमेश्वर पर। तो अभी मेरे साथ लिखते चले जाइए। आस्तर की किताब जो है, और आस्तर के नाम का मतलब जो है, वो मैं आपको बताने लूंगा। सबसे पहले नाम पर बात कर लेते। आस्तर का जो नाम है, ये पर्शियन नेम है, यानी फारसी नाम है। और फारस से पहले ये नाम था, बेबीलोन में भी ये नाम था, ये नहीं कि बेबीलोन में नाम नहीं था, लेकिन ये ज्यादा फेमस नाम जो है, ये पर्शियन
में हुआ, जब ये मलका बनी है, जब ये रानी बनी है, तो फिर क्या हुआ, ये नाम जो है बहुत ज्यादा मशहूर हुआ अस्तर। तो इसलिए जो है ये नाम जो है, जब ये पर्शियन लैंग्वेज में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तो इसलिए इसे पर्शियन लैंग्वेज के साथ जोड़ा जा सकता है। ये पुरानी नाम है, बेबलोन के नाम है। और आस्तर का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या था, वो था हदसा। और ये हदसा, अगर बाइबल में लफ्ज आ जाए हदसा का या आस्तर का, तो ये दोनों एक ही है। इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, हदसा और आस्तर जो है वो एक ही है। जो क्या बनी, सूर्यस बादशाह की रानी बनी। ठीक है जी, सिंपल सी बात। और एक्सूरियस बादशाह ही वो बादशाह है जिसने जरबाबुल को भेजा था। ठीक है, कि भाई जा और तू क्या कर, खुदा के घर को जाकर तमीर कर। जरबाबुल जाता है और क्या करता है, खुदा के घर की फाउंडेशंस डालता है। ठीक है, फिर अर्थखशस्ता बादशाह आ जाता है, इसका बेटा होता है। इसका बेटा क्या करता है, वो आकर थोड़ा सा काम रुकवा देता है काम, खुदा के घर का काम, यानी कि जो फाउंडेशन डली है सिर्फ और सिर्फ अर्थखशस्ता बादशाह ने काम रुकवा दिया। फिर एक्सोरियस का ही बेटा जो है वो दारा बादशाह होता है, जिसे डेरियस कहा जाता है, डेरियस बादशाह। वो क्या करता है, वो आकर खुदा के घर को बनाता है। ठीक है, अभी तक 3 बादशाहों के नाम ले लिए। फिर आ जाता है अर्थखशस्ता बादशाह दोबारा से। एक्सोरियस बादशाह के बाद फिर आ जाता है अर्थखशस्ता बादशाह, अर्थखशस्ता बादशाह के बाद आता है डेरियस, और डेरियस के बाद फिर आ जाते हैं अर्थखशस्ता बादशाह। ये बादशाहियां जो है वो चेंज होती रहती थी टाइम पर, क्योंकि बेटे थे ना आपस में। तो कुछ टाइम के लिए कोई किसी की ड्यूटी, यानी कि बादशाह की ड्यूटी कहीं और जगह पर लगी, किसी की कहीं और जगह पर लगी। दैट्स वाई इनकी ड्यूटियां चेंज होती रहती थी। तो फिर क्या होता है, नहीमिया जो जिस बादशाह के अंदर काम कर रहा होता है, अंडर काम कर रहा होता है, वो होता है एक सूर्यस बादशाह, और उसके बाद अर्थकशस्ता बादशाह के लिए भी काम करता है। और अर्थकशस्ता बादशाह क्या करता है, खुदा के घर की हैकल की दीवारों को कायम करवाता है। ठीक है, तो ये किताबें जो हैं, आप अगर इस तरह रिलेट करते हैं, तो अभी जितनी भी मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बताई है, इसके अंदर 5 किताबें आ जाती है। ठीक है, हिजी की किताब आ गई इसके अंदर, जिक्रिया की किताब आ गई, नहमिया की किताब आ गई। ठीक है, आस्तर की किताब आ जाएगी इसके अंदर, और इसके अंदर एक और किताब आती है जिसे कहा जाता है अजरा की किताब। ठीक है, टोटल 5 किताबें इसके अंदर जो है वो ऐड की जा सकती हैं इजिली। ये पांचों किताबें जो हैं, ये आपस में मिली जुली किताबें हैं। ये पांचों किताबों को अगर आप अलहदा अलहदा से स्टडी करेंगे, तो कभी भी एक नतीजे तक नहीं पहुंच सकेंगे। क्या करना पड़ेगा, कि इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, एक अलहदा से नोटबुक लेनी पड़ेगी, और उसके ऊपर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे डेली बेसिस, जो जो आप पढ़ेंगे। और उन पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा रोजाना रोजाना। फिर कहीं पर जाकर क्या होगा, ये जो परमेश्वर ने हमें माइंड दिया, उसकी खिड़कियां थोड़ी सी खुलती हैं। तो ये एक मामला है। और अभी चलते हैं हम हदसा के नाम के। हदसा का नाम का मतलब क्या है, हदसा या आस्तर। आस्तर तो मैंने आपको बता दिया कि उसके नाम का मतलब सितारा होता है, और ये पर्शियन नेम है अकॉर्डिंग टू।
हादसा का नाम का मतलब है सदाबहार झाड़ी, जिसमें चमकदार खुशबूदार फूलों, पौधों और सफेद फूल होते हैं। ठीक है, उसके अंदर कौन से फूल होते हैं? सफेद फूल होते हैं। जिसके बाद जामुनी रंग के स्याह ओवल ओवल टाइप जो होती है ना, ओवल शेप की बेरीज लगती थी उस पर। जामुनी ओवल स्याह जो ब्लैक जिसे कहते हैं, बेरीज लगती थी उस पर। तो इसे इंग्लिश में क्या किया जाता है? माइट्रल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे माइट्रल कहा जाता है। माइट्रल के स्पेलिंग में आपको बता दूं, MYTRLE, माइट्रल इसे कहते हैं, माइट्रल। तो इस किताब के अंदर आपको टोटल चैप्टर जो है वो 10 मिलेंगे। ठीक है, फिर एक नामी मर्द की नामी एक शख्स जो है वो मिलता है आपको। ठीक है, जो अपनी चचाजाद बहन को क्या करता है, अस्तर को वश्ती की जगह पर, यानी कि वश्ती की जगह जो है ना वो अस्तर को मिल जाती है। और मर्द की जो होता है ये यहूदी होता है। मर्द की आस्तर को बादशाह को कत्ल करवाने की साजिश का सुराग बता देता है। मर्द की क्या करता है, आस्तर को बता देता है कि भाई बादशाह को कत्ल करने के लिए ना साजिश हो रही है और दो बंदे कर रहे हैं। ये आप पढ़ सकते हैं दूसरे चैप्टर के अंदर 19 और 23 में। इससे ये एक फायदा होता है कि मर्दकी का जो वैल्यू जो होती है वो बादशाह के आगे बड़ी जबरदस्त बन जाती है स्टार्टिंग में, किताब की स्टार्टिंग में। क्योंकि आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, जो इंसान को कत्ल करने वाला होता है ना बंदा, एक वो पूरी जिंदगी याद रहता है और एक जो बचाने वाला होता है वो भी पूरी जिंदगी याद रहता है। तो मर्द की जो था वो बचाने वाला था बादशाह को, इस वजह से बादशाह जो था वो इसका कर्जदार था, इसकी जान का कर्जदार था। वैसा तो नहीं ना हो सकता था कि हमान ने उसके लिए 50 फुट, ठीक है, 50 हाथ ऊंची जो थी वो सूली बनवाई थी, तो इसने बादशाह को बचाया था, तो क्या बादशाह इसे मरने दे सकता था अभी? लेकिन उसके पीछे भी एक वजह थी कि हमान जो है वो बड़ी चालाकी के साथ बदतमीजी कर जाता है बादशाह के साथ। उसने क्या किया, चले मैं आपको आगे बताता हूँ, आगे चलते हैं। मर्द की जो होता है बादशाह को अच्छा लगता है, ठीक है, सॉरी, मर्द की बादशाह के मंजूर नजर हमान को सजदा करने से इनकार कर देता है। ठीक है, जिस शख्स को बादशाह ने कहा होता है कि भाई इसे सजदा करना है, यानी हमान को सजदा करना है। हमान ये वही विलन है जो एक ही दिन में इसराइलियों को पर्ज करने की कोशिश करते हैं, इन्हें मरवाने की कोशिश करता है, जेनोसाइड करने की कोशिश करता है। एक ही दिन के अंदर कहता है कि यहूदियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। एक ही दिन के अंदर इसराइलियों का, यहूदियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये वही हमान है। ठीक है, ये बाद में मैं आपको बताता हूँ इसकी भी स्टोरी जो है। मर्द की बादशाह ने हुक्म दिया होता है कि भाई हमान को सजदा करना है, लेकिन मर्द की बादशाह के कहने को भी नहीं मानता और हमान को सजदा नहीं करता। ठीक है जी, तो ये आपको मिल जाएगा तीसरे चैप्टर की 1 से 15 के अंदर मिल जाएगा। मर्द की इस सिलसिले में आस्तर को बादशाह से सिफारिश करने पर राजी करता है। ये जो है यानी कि एक ही दिन में जो जेनोसाइड करना था ना यहूदियों को, उसके हवाले से क्या होता है कि मर्द की आस्तर को कहता है कि भाई बादशाह के सामने जा और कुछ करके तू ना एप्लीकेशन डाल, कुछ करके बादशाह जो है वो अपना हुक्म टाल दे। लेकिन बादशाह उस टाइम पर जो होता है ना, बादशाह उसके मुंह से जो हुक्म निकल जाता था ना वो पत्थर पर लकीर था भाई। तो अभी यहां पर यह मामला था कि बादशाह ने हुक्म जो दे दिया था ना जेनोसाइड करने का यहूदियों को, वो वापस नहीं हो सकता था।
तो मर्द की इस वजह से क्या करता है, आस्तर के पास जाकर कहता है कि बादशाह से सिफारिश कर, कुछ कर बादशाह के आगे जाकर गिड़गिड़ा, या कुछ ऐसा करके बादशाह राजी हो जाए कि यहूदियों को और इसराइलियों को मरवाने से क्या कर दे, इनकार कर दे, या कोई ऐसा हुक्म जारी कर दे कि हम यहूदियों की जान बख्शी हो जाए। तो ये आपको चौथे चैप्टर की पहले से 17 में मिल जाएगी ये वाली कहानी जो है। ठीक है। आस्तर क्या करती है, बादशाह और हमान को एक जियाफत में बुलाती है, यानी जो घर में पार्टी की जाती है ना उसके अंदर बुलाती है। तो ये आस्तर का एक ना, इसके पीछे प्लानिंग नहीं कह सकते, लेकिन आस्तर ने अपनी बात मनवाने के लिए बादशाह के आगे एप्लीकेशन रखने के लिए ये ऐसा काम किया था। लेकिन खुदा का जो प्लान था वो कुछ और था। खुदा का प्लान कुछ और था। तो क्या होता है, हमान अपने ही जेनोसाइड मामले के अंदर फंस जाता है, और इस मामले में सबसे ज्यादा अमालिकी मरते हैं। ये अमालिकी होता है। ठीक है। हमान जो है ये अमालिकियों में से होता है। और अमालिकी जो होते हैं ना, वो यहूदियों से इतनी नफरत करते थे, ये रेसिस्ट था बहुत ज्यादा। यानी कि आप देखिए ना कि एक शख्स नहीं कर रहा सजदा, तो भाई तू उसे मरवा दे, चल बात खत्म हो रही। लेकिन वो पूरी यहूदी कौम को ही खत्म करने के चक्करों में पड़ गए। ये मामला था, रेसिज्म में आ गया ये मामला।